तो हम पहला ले लेते हैं पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण। इसको 1924 में बनाया गया था। 13 से 14 या 13 से 15 वर्ष के बालकों के लिए इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसमें कागज की एक व्यूह रचना होती है जिसे भूल भुलैया कहते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने अखबारों में भी कई बार रास्ता खोजने वाली पहेलियां हल की हैं। उसी तरीका से सेम ये परीक्षण होता है। इससे बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। जो सबसे पहले ढूंढ लेता है वो बालक श्रेष्ठ बुद्धि का इसमें माना जाता है। अगला है कुहस का ब्लॉक डिजाइन। इसे 1923 में बनाया गया था और इससे 8 से लेकर 60 वर्ष के बालक या व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। यह क्रियात्मक परीक्षण है। इसमें किसी प्रकार की कोई भाषा की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, 16 घन होते हैं और इनका आकार लगभग 1 इंच का होता है। अलग अलग रंग के होते हैं और कागज पर कोई 10 आकृतियां दी होती हैं और एक एक आकृति दिखाकर इन 16 घनों की सहायता से उन्हें बनाने के लिए कहा जाता है। और जो सबसे पहले बना लेता है या बाद में बनाता है, उसी प्रकार से उसकी बुद्धि डिसाइड हो जाती है। अगला है अलेक्जेंडर पासे लॉन्ग टेस्ट। 1932 ईस्वी में इसको बनाया गया था और 60 से 7-8 वर्ष के बालकों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें 4 रंगीन ट्रे होते हैं, एक सिरा लाल, दूसरा नीला होता है। घनाकार टुकड़े और कुछ कार्डबोर्ड होते हैं जिससे आकृतियां बनाई जाती हैं। अगला है भाटिया बैटरी परीक्षण। इसे चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया था 1964 ईस्वी में और यह परीक्षण हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सबसे विश्वसनीय परीक्षण है। इसके 5 सहायक परीक्षण है। कोहज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो ऊपर पढ़ चुके हैं, अलेक्जेंडर पासे लॉन्ग टेस्ट जिसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट डॉक्टर भाटिया के द्वारा इसे बनाया गया था। इस परीक्षण में आकृति का चित्रण किया जाता है। तत्कालीन स्मृति परीक्षण। इस परीक्षण में क्या होता है, कुछ अंक बोले जाते हैं, उन्हें अभ्यर्थी के द्वारा तुरंत दोहराना होता है। इससे उनकी तत्कालीन स्मृति का पता लगाया जाता है। जो इन प्रश्नों तुरंत दोहरा देता है और जितने ज्यादा शब्दों को दोहरा पाता है उसकी बुद्धि उतनी ज्यादा होती है। इस प्रकार उनकी बुद्धि परीक्षा ली जाती है। चित्र रचना परीक्षण। इसमें क्या होता है, भारतीय पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रों के 2, 4, 8, 6, 8, 12 या फिर जितने भी टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर एक चित्र बनाना होता है। इसके कुल 5 विषय होते हैं और जो इन चित्रों को जितनी जल्दी जोड़ लेता है उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है। अब ये सामने दिए गए हैं, इनको बस आपको पढ़ना है कि ये व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत आते हैं और कौन से वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए थे, बस इतना ही पढ़ना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आकार फलक परीक्षण सेंगुइन व गोडार्ड के द्वारा दिया गया था। मेरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, नाम से स्पष्ट है, मेरिल पावर के द्वारा इसको दिया गया था। इसमें क्या होता है, आकार फलक परीक्षण के साथ में जो सेंगुइन के द्वारा दिया गया था उसमें ब्लॉक बिल्डिंग को भी, जो कुवस का ब्लॉक बिल्डिंग था उसी तरीका से इसका समावेश इस परीक्षण में किया गया है। चित्रांकन परीक्षण। इसमें बालकों को कागज पेंसिल देकर कोई भी चित्र बनाने के लिए कहा जाता है और जरूरी नहीं है वो चित्र सुंदर हो, चाहे वो सुंदर नहीं हो, लेकिन उसमें पूर्णता और संगति होनी चाहिए। उस आधार पर उसमें अंक दिए जाते हैं और बालकों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। यह 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चित्रपूर्ति परीक्षण। चित्रपूर्ति परीक्षण में क्या होता है, जिस प्रकार हम मोबाइल में गेम खेलते हैं पजल का, उसी प्रकार से इसमें चित्रों के कुछ टुकड़े दे देते हैं, चाहे वो वर्गाकार हो या किसी प्रकार के टुकड़े हों, उनको काट काट कर एक चित्र को अलग कर देते हैं और उनको उसमें जोड़कर उस चित्र को पूरा करने के लिए कहा जाता है। जितनी जल्दी बालक उसको पूरा कर लेता है उसकी उतनी अधिक तीव्र बुद्धि मानी जाती है। वस्तु संयोजन परीक्षण। आपने बचपन में रिमोट वाली गाड़ियां तो खूब चलाई, उन गाड़ियों को आपने खोला होगा, फिर खोल के दोबारा उसी तरीका से व्यवस्थित किया होगा। इसी तरह से इसमें वस्तुओं को अलग कर दिया जाता है, फिर उन्हें बालकों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो नाम से स्पष्ट है, वस्तु संयोजन परीक्षण, वस्तुओं को दोबारा से संगठित करने का परीक्षण। उसी आधार पर, उनकी तीव्रता के आधार पर उनको अंक दिए जाते हैं। अगला है अंक प्रतीक परीक्षण। इसमें परीक्षार्थियों को कुछ अंक दिए जाते हैं और उन्हीं अंकों को कुछ निश्चित संकेतों के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे एक को गाड़ी का संकेत दे दिया, दूसरे को पेन का संकेत दे दिया, तीसरे को हवाई जहाज का, इस तरीका से संकेत दे देते हैं और उन्हीं संख्याओं के नीचे उनके 9 प्रतीक लिखने होते हैं। इस परीक्षण का यह प्रमुख मोटो होता है, वो उनको करना होता है और जो जितनी जल्दी उसको कर देता है उसकी बुद्धि इतनी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का अध्ययन करेंगे और ये सारे के सारे परीक्षण जितने भी हैं वो हमारे कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो कृपया इनको ज़रूर ढंग से पढ़ लें और इनके नोट्स बना लें।